निकला अपनी प्रेमिका पूजा का हत्यारा। सरमथुरा पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस पूजा हत्याकांड का किया खुलासा। रिश्ते में मृतका के भाई का ही साला है आरोपी। आखिरकार धौलपुर जिले की सरमथुरा पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर पूजा हत्याकांड का पर्दाफाश कर ही दिया, जिसमें मृतक पूजा का हत्यारा उसका प्रेमी ही निकला है, जबकि मृतका पूजा की हत्या को लेकर किसी अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोपी हत्यारा मृतका के भाई सौरभ का ही साला है। सरमथुरा पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए उसके 21 वर्षीय प्रेमी आरोपी प्रियांशु गोयल पुत्र मुकेश चंद गोयल निवासी अग्रवाल कॉलोनी सरमथुरा को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने के लिए धौलपुर साइबर टीम की भी मदद ली गई, जिसमें सूचना जुटाने में कांस्टेबल हरेंद्र, चेतन सिंह और नरसी राम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पूछताछ में आरोपी प्रियांशु ने पुलिस को बताया कि मैंने उसे बेवफाई करने की सजा दी है। आपको बता दें कि 2 फरवरी को सरमथुरा थाना क्षेत्र के गांव बरौली में करीब 25 वर्षीय युवती पूजा का शव मिला था, जिसको लेकर मृतक पूजा के भाई सौरभ गर्ग उर्फ डिम्पल गर्ग पुत्र संजय गर्ग निवासी बरौली ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि 1-2 फरवरी की रात्रि को बहन पूजा अपने परिवार के साथ खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली गई थी। 2 फरवरी कल सुबह करीब 4 बजे बहन पूजा मकान की सीढ़ियों पर अचेत अवस्था में मिली। परिवारी जन अचेत पूजा को सरमथुरा अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस इस मामले को लेकर लगातार छानबीन कर रही थी। तभी पुलिस के सामने मृतका की सगाई की बात होना सामने आया, जिस पर पुलिस ने गहराई से अनुसंधान करते हुए आरोपी प्रियांशु को चिन्हित किया, क्योंकि पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि रिपोर्ट किसी अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि मृतका पूजा और आरोपी प्रियांशु गर्ग के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। गांव में आसपास मकान होने से दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। उनके प्रेम प्रसंग के बारे में जब परिवारजनों को पता चला तो आरोपी प्रियांशु का पूजा के घर आना जाना बंद हो गया। इसके बाद पूजा की बाड़ी कस्बे में सगाई भी तय हो गई। जब आरोपी प्रियांशु को इसका पता चला तो उसने गोपनीय किसी ऐप के माध्यम से मैसेज भेजकर पूजा को 2 फरवरी की रात्रि को बुला लिया और उससे भाग चलने की बात कही। इस पर पूजा ने परिवार की इज्जत और सगाई हो जाने के कारण उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। इसी बात पर आरोपी प्रियांशु ने प्यार में बेवफाई की बात कहकर पूजा की गला घोंटकर हत्या कर दी। स्कूल गई 6वीं की कक्षा की छात्रा लापता, मुकदमा दर्ज। स्कूल स्टाफ पर लगाया मारपीट कर भगाने का आरोप। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर धौलपुर में पढ़ने गई एक छात्रा लापता हो गई है, जिसे लेकर परिजनों की ओर से सदर थाना धौलपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही स्कूल स्टाफ पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। गायब छात्रा के पिता लाल सिंह पुत्र विजेंद्र सिंह निवासी ग्राम रूपसपुर धौलपुर की ओर से पुलिस थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि मेरी 11 वर्षीय पुत्री दुर्गेश राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर धौलपुर में कक्षा 6 की छात्रा है, जो 12 फरवरी 2024 को विद्यालय गई थी, लेकिन विद्यालय से वापस नहीं लौटी। जब विद्यालय के अन्य छात्रों से जानकारी ली गई तो जानकारी मिली कि विद्यालय में अध्यापक द्वारा बुरी तरह से मारपीट की गई और उसे विद्यालय से भगा दिया गया। जब मैंने विद्यालय में जाकर जानकारी ली तो विद्यालय का स्टाफ उल्टी तरह से मेरे से बातचीत करने और प्रीति परमार मैडम ने कहा कि जाओ हमारे नाम रिपोर्ट कर दो। पुलिस ने गायब छात्रा के पिता की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस छात्रा की तलाश कर रही है। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर।
शादी पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। उधारी के पैसे मांगने पर व्यक्ति के साथ मारपीट व फायरिंग। धौलपुर शहर की बड़ी सब्जी मंडी में गुरुवार देर शाम की घटना। धौलपुर शहर से गुजर रहे नेशनल हाईवे के सर्विस रोड स्थित बड़ी सब्जी मंडी में गुरुवार देर शाम फायरिंग की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि उधार के पैसे मांगने पर एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना से वहां अफरा तफरी मच गई और घटना के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। इसके बाद सब्जी मंडी में भीड़ एकत्रित हो गई, जहां मारपीट में घायल सुरेश कुशवाहा पुत्र प्राण सुख कुशवाहा ने बताया कि वह मंडी में सब्जी की फड़ लगाता है। उसने बताया कि कुलदीप नामक युवक भी उसी सब्जी मंडी में दुकान लगाता है, जिस पर 50,000 रुपए उधार हैं। उन्हीं उधारी के पैसों को जब मांगा तो झगड़ा शुरू कर दिया। पीड़ित सुरेश कुशवाहा का आरोप है कि कुलदीप ने कुछ लोगों को मंडी में बुला लिया, जिन्होंने उसके साथ मारपीट की और फायरिंग कर भाग गए। साथ ही उसकी मोटरसाइकिल की भी तोड़फोड़ कर दी। घटना की सूचना पर निहालगंज थाना पुलिस पहुंची और घायल हुए व्यक्ति से घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली। पुलिस ने मारपीट व फायरिंग करने वालों की तलाश की, लेकिन हाथ नहीं लगे। इसके बाद पीड़ित ने पूरे घटनाक्रम को लेकर निहालगंज थाने में रिपोर्ट भी करा दी। तो जेटो लड़ाई है कि वैसे ही पैसे चक्कर में पैसा आ रहे मोड़ा पे पैसा मांगे तो आदमी बुला के नहीं जीप थे 8-10 आदमी आके नहीं वो आते के मैंने तो सीधी देवले सारा किया मोटरसाइकिल टोट दी मोटरसाइकिल गिराए नीचे थे आदमी भरा दे पैसे लगे 15-20 लगे दुकान नहीं पूरी तरह की गले में थे भारे भैया 3 आदमी इकट्ठा है 3 दिन पे। आरोग्य हवन व वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नए परिसर में शुरू हुआ जिला अस्पताल। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शुक्रवार को जिला चिकित्सालय धौलपुर के नवीन परिसर में ओपीडी शुरू की गई। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी समेत अन्य अतिथियों ने हवन में आहुति देकर जिला चिकित्सालय के नवीन भवन का उद्घाटन किया। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध नए जिला अस्पताल में ओपीडी की सेवाएं शुरू कर दी गई हैं, जिसके तहत जनरल ओपीडी के साथ मनोरोग, नाक कान गले और दूसरी बीमारियों की सेवाएं शुरू की गई। अस्पताल के शुभारंभ से पहले पूजा और हवन कराया गया, जिसके बाद नए अस्पताल में विधिवत तरीके से ओपीडी शुरू की गई है। सांसद ने माला पहनाकर चिकित्सकों का किया अभिनंदन। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने नए भवन में जिला अस्पताल में ओपीडी की सेवाएं शुरू करने के अवसर पर कनिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ सुमित मित्तल को माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में विभिन्न चिकित्सा कर्मियों से भेंट की एवं माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान सांसद ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों से भी चर्चा की। सांसद ने किया जीरियाट्रिक वार्ड एवं विश्राम गृह का लोकार्पण। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने इस दौरान मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि के अंतर्गत 70 लाख की लागत से बने रोगी परिजन विश्राम गृह एवं आसानविद जिला कार्यक्रम के तहत 30 लाख की लागत से निर्मित जीरियाट्रिक वार्ड का लोकार्पण किया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी समरवीर सिंह ने बताया कि अस्पताल में ओपीडी शुरू होने के साथ ही पुराने अस्पताल से नए अस्पताल में शिफ्ट किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत कुछ ही दिनों में ओपीडी के साथ इंडोर सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। इस अवसर पर एसपी मनोज कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा, उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, अविनाश शर्मा, रामवीर त्यागी, मुकेश हनुमानपुरा, जिला महामंत्री नवल लोधा सहित अस्पताल के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्रा अन्य उपस्थित रहे। आज धौलपुर मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पताल का विधिवत शुभारंभ किया गया। ये मेडिकल का अस्पताल धौलपुर ज़िले के लिए और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एक वरदान साबित होगा। धौलपुर ज़िले के अंदर विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं इस अस्पताल में और इस मेडिकल कॉलेज के लिए उपलब्ध होगी। ये हमारे लिए धौलपुर ज़िले के लिए एक बहुत गौरव का विषय है। और जिस विधि विधान से और पूजा पाठ से रीति रिवाज से शुरू किया गया,
ये विधि विधान, ये प्रार्थना की गई ईश्वर से कि ईश्वर यहाँ आने वाला प्रत्येक मरीज स्वस्थ और खुश होकर यहाँ से लौटे और हमारे डॉक्टर्स और हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ से और प्रतिभाशाली बनकर निकले और समाज की सेवा कर पाएँ। इस कार्य में हमारे माननीय जिला कलेक्टर महोदय जी, हमारे मेडिकल विभाग के सभी अधिकारीगण, इन सब का महत्वपूर्ण भूमिका रही, योगदान रहा। मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि जो सकारात्मक पहल और तीव्र गति से जो ये काम हुआ है, ये आगे भी जनसेवा में इसी प्रकार से होता रहेगा। सर, आज मेडिकल हॉस्पिटल के साथ साथ बाकी जीरियाट्रिक महिला जीरियाट्रिक वार्ड का भी माननीय सांसद महोदय के कर कमलों से इनॉग्रेशन हुआ। साथ ही रोगी अटेंडेंट प्रतीक्षालय उसका भी शुभारंभ हुआ। साथ ही जनता क्लिनिक और सोनोग्राफी वार्ड का भी बाड़ी का उसका भी शुरू हो गया। और साथ ही 2 एम्बुलेंस जो CSR से मिला था वो भी धौलपुर जनता के लिए समर्पित हो गया। और साथ ही ये काफ़ी समय से काम 1 साल से पेंडिंग था, आज शुरू हो गया। ये सभी नागरिकों के लिए, धौलपुर नागरिकों के लिए बहुत ही उल्लास की बात है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कम से कम लोग आए, बट जो भी सुविधा वहाँ से पुराने हॉस्पिटल है वो यहाँ पे जल्दी शिफ्ट हो और सारे काम यहाँ से विधिवत शुरू हो जाए। धन्यवाद। जीव जागरण धर्म यात्रा आई धौलपुर। शहर भर में निकली यात्रा, लोगों को दिया शाकाहारी और नशा मुक्ति का संदेश। देश भर में बढ़ रहे मांसाहारी और नशाखोरी के प्रचलन को समाप्त करने के लिए उज्जैन वाले परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा जीव जागरण धर्म यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा 9 फरवरी को जयपुर से शुरू हुई, जिसने 15 फरवरी को धौलपुर जिले में प्रवेश किया, जो सरमथुरा, बाड़ी, बसेड़ी होते हुए कल 15 फरवरी को धौलपुर शहर में आई। यात्रा के धौलपुर जिला अध्यक्ष कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार ममोधन वालों ने बताया कि ये यात्रा परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा निकाली जा रही है, जिसके माध्यम से लोगों को शाकाहारी और नशा मुक्ति का संदेश दे रहे हैं। महाराज जी का कहना है कि यदि जीवन में निरोगी और सुखी रहना है तो शाकाहारी बने तथा नशा जैसी बुरी प्रवृत्तियों को त्यागें। जिला अध्यक्ष कृष्णवीर सिंह परमार ने बताया कि यात्रा धौलपुर शहर में उड़ेला रोड से शुरू हुई, जो संतर रोड, धूलकोट, लाल बाजार, सराय गजरा रोड, जगन चौराहा, हरदेव नगर, घंटा घर, गुलाब बाग चौराहा, जगदीश टॉकीज होते हुए पुलिस लाइन पहुंची, जहां से यात्रा को स्वागत कर भरतपुर के लिए रवाना किया गया। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर, कॉरफॉर्म, क्लीवेल, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। Presenting the all-new Mihos. Electric. Just as you like. Perfect for you. जॉय ई-बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता। मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च। सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध। एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता। दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी। GPS सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपौ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम, कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा EV मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। चार दिन से घर से गायब युवक का शव नदी में मिलने से फैली सनसनी। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के पंछीपुरा गांव के निकट घर से लापता चल रहे एक युवक का शुक्रवार को नदी किनारे शव मिला है, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। खेतों पर काम कर रहे लोगों ने नदी किनारे युवक का शव देख पुलिस को सूचना दी, जिस पर थाना अधिकारी मान सिंह और
सखवारा चौकी प्रभारी सत्य प्रकाश शर्मा ने मौके पर पहुंच नदी किनारे पानी में तैर रहे सबको ग्रामीणों के सहयोग से बाहर निकलवाया। जानकारी के मुताबिक दिलीप पुत्र भभूति गुर्जर निवासी पंछीपुरा के घर से लापता होने पर परिजनों के द्वारा 4 दिन पूर्व पुलिस थाना कोलारी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर परिजन और पुलिस लापता युवक की तलाश में जुटे हुए थे। तभी शुक्रवार को सुबह अचानक युवक का शव नदी में तैरता हुआ मिलने की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। थाना अधिकारी मान सिंह ने बताया कि शव कई दिन पुराना होने के चलते छत विछत हालत में मिला है, जिस कारण मौके पर ही चिकित्सा टीम बुलाकर सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों के द्वारा गुमशुदगी दर्ज कराने के दौरान युवक के मंद बुद्धि होने की जानकारी दी गई थी, जिसको लेकर फिलहाल प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। अवैध शराब के मामले में नहर परियोजना अध्यक्ष सहित 2 गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब कारोबार में संलिप्त रहने पर नहर परियोजना अध्यक्ष गजेंद्र उर्फ वकील परमार निवासी चहलपुरा को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके एक साथी अमित पुत्र मुन्ना लाल को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ करने के बाद न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। कंचनपुर थाना अधिकारी योगेंद्र शर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान कोलारी थाना क्षेत्र के चहलपुरा गांव में पुलिस को आरोपी नहर परियोजना अध्यक्ष गजेंद्र परमार के घर पर बड़ी तादाद में अवैध शराब का स्टॉक मिला था। पुलिस ने मौके से करीब 15 पेटी देसी शराब बरामद की थी, जिस पर अनुसंधान करते हुए फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध हथियार के साथ एक बदमाश गिरफ्तार। सरमथुरा पुलिस की कार्यवाही, वारदात की फिराक में घूम रहा था बदमाश। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से जिंदा कारतूस के साथ एक अवैध देसी कट्टा भी बरामद किया है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि आरोपी बदमाश शिवा उर्फ सिपकेश मीना किसी वारदात की फिराक में घूम रहा था, जिसे अवैध हथियार के साथ पकड़ा है। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर हेड कांस्टेबल सतीश चंद को जाब्ते के साथ भेजा, जहां घेराबंदी कर आरोपी शिवा उर्फ सिपकेश मीना पुत्र डालू राम उर्फ डालचंद मीना निवासी कोनेसा थाना सरमथुरा को बसंतपुरा मोड़ NHB 11 रोड से गिरफ्तार किया है। साथ ही कब्जे से 315 बोर का एक अवैध देसी कट्टा व जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन वाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच, बफल रैप, पिज्जा, बर्गर, पोटैटो, सभी तरह के स्टेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी, आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध। बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अब धौलपुर में ही खरीदे पुराने मोबाइल गारंटी वारंटी के साथ, वो भी बिल के साथ। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के पुराने मोबाइल बिल सहित अच्छी कंडीशन में मिलते हैं तथा पुराने मोबाइल खरीदे भी जाते हैं। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, नथिंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी आदि कंपनियों के पुराने मोबाइल बेचे और खरीदे जाते हैं। ड्रोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, लीड एवं अन्य मोबाइल एक्सेसरीज भी मिलती है। एक बार जरूर पधारे। ओल्ड मोबाइल गैलरी, श्री राम गद्दा मार्केट, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। वांछित चल रहे 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने 5 जनों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी यदुवीर सिंह ने बताया कि 100 दिवसीय अभियान के तहत फरार व वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि वांछित चल रहे भरकुंजरा थाना नादनपुर निवासी आरोपी बच्चू सिंह पुत्र निरंजन सिंह
कल्लन पुत्र प्रभु कहार, हरि सिंह उर्फ पप्पू पुत्र रोशन जाटव, केदार उर्फ केदो पुत्र कान्हा जाटव और दीनदयाल उर्फ दीनू पुत्र प्रकाश को गिरफ्तार किया है, जिनको भरकुंजरा गांव में ही स्कूल के पास से गिरफ्तार किया है। समस्याओं को लेकर आशा सहयोगियों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा तहसीलदार टिकेंद्र सिंह को आशा सहयोगियों ने ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आशा सहयोगिनी सुमन शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 4 माह से मानदेय नहीं मिला है। वहीं PCTS ऐप के 600 रुपए का भुगतान कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है। क्लेम फॉर्म में कई आशा बहनों को 150 रुपए तक भुगतान हो रहा है, जबकि 1500 रुपए तो खाली क्लेम फॉर्म की एक्टिविटी के होते हैं। आशाओं ने बताया कि KYC के साथ आयुष्मान कार्ड भी बना रहे हैं, फिर भी नोटिस दिए जा रहे हैं, वहीं हटाने की धमकी दी जाती है तथा प्रताड़ित भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि 5 से 6 बार PHC पर बुलाया जाता है, जबकि 1 बार का पैसा मिलता है। उन्होंने समस्याओं का निस्तारण करने की मांग की है। इस दौरान राधा श्रीवास्तव, सुमन शर्मा, पार्वती, मीना, लाडो, सुनीता, सोनल, प्रीति, सरिता आदि आशा सहयोगिनी मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री लाभार्थी संवाद कार्यक्रम हुआ आयोजित। PM मोदी ने जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर की चर्चा। राजाखेड़ा पंचायत समिति परिसर में शुक्रवार को PM लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में पहुंचे उच्च अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों का फूल माला और साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों के साथ संवाद किया और गरीब कल्याणकारी योजनाओं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर चर्चा की। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की कार्यक्रम नोडल अधिकारी सृष्टि जैन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में लगभग 1500 लोगों ने हिस्सा लिया। सृष्टि जैन ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार ने पात्र और गरीब जनता को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य किया है। सभी अधिकारियों, कर्मचारियों ने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। आगे भी पात्र और गरीब जनता तक राज्य एवं केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उज्ज्वला गैस सिलेंडर, आयुष्मान कार्ड, PM मातृत्व, हर घर बिजली, जल जीवन योजना, आवास योजना, किसान सम्मान निधि योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से हर गरीब एवं पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ दिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार बनाने में हम सभी अपना योगदान दें। कार्यक्रम में मधुसूदन शर्मा, मुकेश हनुमानपुरा, उत्तम दीक्षित, असरफी सिंह, RK सिंह जादौन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। धौलपुर में खुला मोर मुकुट मिष्ठान भंडार का नया प्रतिष्ठान मोर मुकुट रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड कॉर्नर। स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और कम कीमत हमारी स्पेशल डिशेस। मोर मुकुट मसाला सोया चाप। धौलपुर में सबसे बेस्ट शेफ और स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी आदि के लिए उत्तम व्यवस्था। पार्टियों के लिए स्पेशल हॉल की सुविधा उपलब्ध। 300 और 600 रुपए से अधिक के बिल पर मिलेगा स्पेशल मोर मुकुट धमाका ऑफर। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। पता निहालगंज पुलिस थाने के बगल में, धुलकोट रोड, धौलपुर। धौलपुर में खुला सेलिब्रिटी मेकअप सैलून। यहाँ HD मेकअप, सिग्नेचर मेकअप एवं अन्य सभी तरीके के मेकअप किए जाते हैं। फेस से संबंधित स्क्रीन ट्रीटमेंट, काले धब्बे, मुहासे, अनचाहे बाल, बाल झड़ना, बाल नहीं बढ़ना, हेयर केमिकल आदि सुविधा उपलब्ध है। आईब्रो फेशियल सहित पार्लर व सैलून की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। फुल ब्यूटी टिप्स भी दिए जाएंगे आपको। आकर्षक फिगर बनाने के लिए डाइट प्लान भी उपलब्ध है। दुल्हन के लिए स्पेशल मेकअप पैकेज मिलेगा आपको। एक बार जरूर पधारें। द ब्यूटी स्पॉट सैलून, पता आनंद नगर, मानसरोवर कॉलोनी, नालेवाला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर मिस श्वेता तिवारी, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। अपनी जन्मभूमि पर जरूर कराएं भागवत कथा। केशवदेव शास्त्री। चंदूपुरा बसेड़ी में चल रही भागवत कथा में उमड़ी श्रोताओं की भीड़। धौलपुर जिले में बसेड़ी क्षेत्र के गांव चंदूपुरा में भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें कथावाचक केशवदेव शास्त्री ने कहा कि राजा परीक्षित ने
राजपाट छोड़कर श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी। जीवन में कुछ पाने के लिए वैराग्य एवं त्याग की जरूरत पड़ती है। जन्मभूमि से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, इसलिए भागवत कथा, राम कथा का आयोजन लोग अपनी जन्मभूमि पर ही कराते हैं, जिससे उन्हें दोहरा पुण्य प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि एक तो गांव के लोगों को भगवान की कथा का सार मिल जाता है तथा दूसरा उनके पूर्वज तर जाते हैं। जिस तरह भगवान सत्य है, उसी तरह अगर मनुष्य भी सत्य हो जाए तो उसके शरीर की काया भी नहीं बदल सकती। भगवान श्री कृष्ण जब 20 वर्ष के थे तब उनका स्वरूप वैसे ही था। अब हजारों वर्ष के हो गए हैं तब भी उनका स्वरूप वैसे ही है। मानव के शरीर में बचपन, युवा एवं बुढ़ापा आता है, इसलिए ग्रह कार्य के साथ हमें भगवान की कथा भी सुननी चाहिए। कथा के 5वें दिन कथा व्यास केशव देव शास्त्री ने समुद्र मंथन एवं राजा बलि की कथा का भी वर्णन किया। कथा के बीच में लोगों ने कथा व्यास केशव देव शास्त्री एवं परीक्षक रमेश चंद्र शर्मा एवं शांति देवी का स्वागत किया। संवाद कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं की दी जानकारी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बा स्थित एक निजी महाविद्यालय में संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिला व पुरुषों ने भाग लिया। संवाद कार्यक्रम के तहत आमजन द्वारा प्रधानमंत्री को सुना गया। इस दौरान बताया गया कि सरकार द्वारा आमजन के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसका आमजन को सीधा लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम में एसडीएम राम सिंह राजावत ने कहा कि आमजन केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें व इसको अन्य आमजन तक पहुंचाया जाए। कार्यक्रम में सरमथुरा एसडीएम रेखा मीणा, पूर्व विधायक रानी कोली, भाजपा मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार, विपुल सिंह परमार, महेंद्र कोली आदि मौजूद रहे। इस दौरान कुछ लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन भी दिए गए। कार्यक्रम का संचालन देवेश पारासर ने किया। बाड़ी के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष का किया स्वागत। शुक्रवार को धौलपुर जिले के कांग्रेस कार्यालय बाड़ी में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीना का स्वागत किया गया। साथ ही जिला पदाधिकारी का भी चयन किया गया। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार सहित सभी कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान प्रशांत सिंह परमार ने धौलपुर से गुजरने वाली राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। इस अवसर पर राम सेवक अजर, राजकुमार भारद्वाज, रविंद्र सिंह गुर्जर, आरती से भरे, रोशनी से भरे, बांकेलाल भास्कर, हरि पहाड़िया, हरिओम पारासर भंडारी, अनिल अरेला, मनीष मंगल, योगेश अग्रवाल, अनिल गर्ग, महेंद्र सिंह परमार, पप्पू सोलंकी, लकी खान, कृष्ण परमार, अब्दुलपुर, शिवकेश मीणा, नरेश मीणा आदि उपस्थित रहे। उज्ज्वल शर्मा बने कांग्रेस मीडिया प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष। लोकसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को राजस्थान युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी का संक्षिप्त विस्तार किया गया है। युवक कांग्रेस ने मीडिया प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की घोषणा की है, जिसमें धौलपुर जिले के सैपऊ निवासी उज्ज्वल शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी वरुण पांडे द्वारा की गई है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।